Hey! Amazing! Very good! Mind blowing! सर क्या हुआ था? रघु, इस मांसाहारी पेड़ की भूख दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। ये खून के निशान कहां से है साहब? फजूल की बात मत करो महेश। ये खून को साफ करो, साफ करो। महेश, अब तुम जाओ। साहब आपने तो कहा था कि पूरे कमरे की सफाई करूं मैं। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आज मैं बहुत खुश हूं, दिखता नहीं तुम्हें? आज मुझे पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो, जाओ। सर ये हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती रघु, तब तक। अब तुम भी जाओ और मुझे अपने पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो। सर अरे जाओ। हेलो अवंतिका, आ गई तुम अवंतिका? हेलो सर। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। वन मिनट सर। लेकिन आपने मुझे इतने रात को अचानक से क्यों बुलाया है? अवंतिका, काम करने का कोई वक्त नहीं होता। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपको तो मैंने पहले ही कहा है ना कि मेरे लेट नाइट काम करने से मेरे मंगेतर अनुकल्प को प्रॉब्लम होती है। ये ना भूलो कि तुम एक बॉटनी की स्टूडेंट हो और फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट बनने वाली हो। याद रखो, आविष्कार को समझने और करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ मेरे साथ, आओ 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 आओ। क्या बात है, तुम डर क्यों रही हो? साइंटिस्ट बनना है ना? आओ आओ आओ, ये ट्रे ले लो, आओ। तुम जानती हो कि मैं ये रिसर्च तुम्हारे सिवा और किसी के साथ नहीं कर रहा हूं, इसलिए खास तौर पे मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आज हम इस मांसाहारी पेड़ की डीएनए टेस्ट करेंगे। इस पेड़ में तो अवंतिका, ये पेड़ है, कोई राक्षस तो नहीं है जो इंसान को निकल जाएगा। तुम इसका डीएनए टेस्ट लेना शुरू करो। इस वक्त कौन आ गया? तुम टेस्ट लो, मैं अभी आया। ओके। कौन? कौन है? अवंतिका, सैंपल ले लिया? अब बस सर ले ही रही हूँ। अब कौन है? तुम सैंपल लो, मैं देखता हूं। कौन है? सामने आओ, इडियट! वॉचमैन, वॉचमैन! जी सर।
आओ तुम। जी सर, मैं यहीं पर था। अरे क्या यहीं पर थे? बार बार कोई आकर घर की घंटी बजाता है और जब मैं बाहर आता हूँ तो कोई नहीं होता है। सर मैंने तो यहाँ किसी को देखा नहीं। किसी को देखा नहीं? अरे नजर रखना तुम्हारा काम है या मेरा? जी मेरा सर। अवंतिका! 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 अरे ये दरवाजा खोलने की कोशिश करो तुम। अवंतिका! अवंतिका! डॉक्टर भास्करन तो वही वैज्ञानिक है ना जो पेड़ पौधों के विशेषज्ञ है, उस पर रिसर्च करते हैं। आप उनकी? जी मैं डॉक्टर भास्करन की बहन हूँ। डॉक्टर भास्करन के रिसर्च लैब में उनके स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है और पुलिस का कहना है कि ये मर्डर डॉक्टर भास्करन ने किया है। क्यों पुलिस का ऐसा मानना क्यों है? जरा विस्तार में बताइए मुझे। मेरे भाई डॉक्टर भास्करन पिछले 10 साल से एक मांसाहारी यानी कार्निवोरस प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसी मांसाहारी प्लांट के जरिए अपनी स्टूडेंट का मर्डर कराया है। स्कूल में मैंने पढ़ा था कि अमेज़न में ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स मांसाहारी वृक्ष होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, लेकिन एक वृक्ष का मनुष्यों को खा जाना ये तो संभव नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ, पर किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। और सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भास्करन क्यों किसी को मारना चाहेंगे? आपके भाई साहब का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, एक काम करता हूँ, मैं स्वयं जाके पूछ लेता हूँ उनसे। डॉक्टर भास्करन? कौन? सर मैं केडी पाठक, आपका वकील। ओ, मिस्टर पाठक। पाठक साहब जी। देखिए, इस पौधे को देखिए। अगर मैं चाहूं तो मैं इस पौधे को एक बड़े आकार में परिवर्तित कर सकता हूं और अपनी इच्छा अनुसार इस कमजोर पौधे में से फल और फूल भी निकाल सकता हूं। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना आपको? हाँ? लेकिन विज्ञान की मदद से सब कुछ संभव है। प्रकृति कितनी रहस्यमय है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते पाठक साहब। नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर इज अमेजिंग। उचित कह रहे हैं सर आप, नेचर इज ब्यूटीफुल। किंतु इस समय मैं यहाँ आया हूँ आपकी शिष्य अवंतिका की हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने। मिस्टर पाठक जी। इंसान जब अपनी मंजिल के करीब होता है तो मुश्किलें उसके पास आती नहीं है बल्कि लाई जाती। सर मतलब पाठक साहब कि जिन मांसाहारी पौधों का मैं इस्तेमाल एक खास मेडिसिन बनाने के लिए कर रहा था जो कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी से लड़ जाएगी, वो जो मेरी रिसर्च थी वो मैं काफी हद तक वहां पहुंच गया था। और अगर मैं वो सस्ती और ज्यादा असरदार करने वाली दवाई को बाजार में ले आता तो आज की जो ये मेडिकल वर्ल्ड है ना, इसमें तहलका मच जाता पाठक साहब। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब,
इस समय तो बाहर ये तहलका मचा हुआ है कि आपने अपने बनाए हुए पेड़ की सहायता लेकर अपने ही शिष्य की हत्या कर दी। This is ridiculous. Ridiculous, I say. बेवकूफ हैं वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं। एक मांसाहारी पौधे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक इंसान को मार सके। यही बात डॉक्टर साहब अब दुनिया को भी समझानी है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर भास्करन एक काबिल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कई अच्छे आविष्कार भी किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जो दिमाग है वो करप्ट हो। इनके आविष्कार से एक दिन ये एक ऐसा पौधा बना लेंगे, एक जानलेवा पौधा जो दहशत फैलाने वालों के लिए एक जानलेवा मशीन बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन इनकी जो स्टूडेंट है अवंतिका, उसको इस बारे में पता चल गया योर ऑनर, और अवंतिका ने डॉक्टर को मना भी किया कि डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए अवंतिका ने उनको धमकी दी कि उनका पर्दाफाश कर देगी। अब इनको डर लगा कि अगर ये ऐसा हो गया तो उनके बने बनाए पौधे पे मिट्टी फिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया योर ऑनर, और प्लान के तहत 20 मई 2013 को रात को 9 बजे इन्होंने अवंतिका को अपने घर बुलाया। एक तीर से दो निशान लगाए। सबसे पहले तो इनका जो वो जानलेवा पौधा था उसकी चपेट में अवंतिका को देखकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका जो पौधा था उसमें कितनी ताकत है, वो कितना काम करता है। और दूसरा, अपने रास्ते से कांटा हटा दिया योर ऑनर। जहाँ तक मेरा दावा है योर ऑनर, ये जो डॉक्टर भास्करन है वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक आतंकवादी। बायोलॉजिकल वॉर को बढ़ावा देने वाले एक आतंकवादी योर ऑनर। और अगर ऐसा आदमी जिंदा रहा तो पूरे देश के लिए खतरा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ऐसे इंसान को ऐसे शर्मनाक काम के लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए योर ऑनर। जायसवाल साहब, ये जो जोशो खरोश से आपने दलील रखी है, आप क्यों इतने उत्सुक हैं मेरे मुवक्किल को दंड दिलाने के लिए? अपराधी है वो तो समय ही बताएगा। मैं एक अपनी दलील रख दूं, आपको आपत्ति ना हो तो? छोटी सी। आपको कौन रोक सकता है? योर ऑनर, वास्तविकता में ये जो मांसाहारी पेड़ पौधे होते हैं ये केवल छोटे से जीव जंतु खाते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी इत्यादि। इनके प्रति एक मनुष्य को खा जाना संभव नहीं है। संभव है योर ऑनर, संभव है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर आफ्टरनून बज़ में एक ये ऐसा लेख आया था जिसमें लिखा गया था कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे पौधे हैं जिन्होंने 4 बंदर को मार कर वो खा गए। योर ऑनर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसी तो कई काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन इन कथाओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और इन कथाओं को आज तक विज्ञान ने समर्थन नहीं दिया है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, यू आर राइट। लेकिन आमतौर पे पाठक साहब जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि नए नए आविष्कार करें, प्रयोग करें। और डॉक्टर भास्करन ने भी 5 सालों की मेहनत के बाद, प्रयोग करने के बाद ये जानलेवा पेड़ बनाया। ये बात सत्य है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन ने एक विशाल मांसाहारी पेड़ का इजाद किया, किंतु किसी की हत्या करने के उद्देश्य से नहीं। वो कैंसर जैसी बीमारियों की चिकित्सा करने के लिए इन्होंने उस पेड़ का इजाद किया। पाठक साहब, आप कितने साल सीनियर हैं मुझसे, फिर भी आप होमवर्क किए बगैर कैसे आ गया? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद आपने ठीक से पढ़ी नहीं। उसमें साफ लिखा है कि ये जो अवंतिका है उसकी जब मौत हुई तो उसके गले में ये जो जानलेवा पेड़ है उसकी बेलों की जकड़न की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई। योर ऑनर, संभव है कि किसी मनुष्य ने ही पेड़ के उन बेलों को अवंतिका के गले के इर्द गिर्द डाला हो, उसे खींचा हो और इस प्रकार से अवंतिका की हत्या की हो। संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि ये भी लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि अवंतिका के शरीर में जो बेले हैं उसके एंजाइम्स पाए गए हैं। नहीं, मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जायसवाल साहब कि किसी मनुष्य ने पेड़ों की उन बेलों को लेकर
अवंतिका के गले की इर्द गिर्द डाला, उसे खींचा, उसकी हत्या की, फिर उन्हें अवंतिका के शरीर पर जगह जगह रगड़ा और पेड़ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें अवंतिका के पेट तक पहुंचाया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उस पेड़ ने अवंतिका की हत्या की है, ताकि इस हत्या का आरोप मेरे मुवक्किल पर आए। अगर इस थियरी को मैं रॉन्ग साबित कर दूं तो चलेगा सर? करिए ना, साबित करिए। योर ऑनर, मौका वारदात पर जब अवंतिका की मौत हुई, मौका वारदात पर अवंतिका, डॉक्टर भास्करन और उनका नौकर जो बाद में लैब में गया था, इन तीनों के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं था। और कोई था या नहीं था, इससे क्या अंतर पड़ता है जायसवाल साहब? अब ये बताइए कि 5 वर्षों से मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन उस पेड़ पर अपना रिसर्च कर रहे हैं और आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी, फिर अचानक कैसे? क्योंकि 5 वर्षों के बाद इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हुआ। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इनके जो असिस्टेंट हैं रघु, उनको कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। तो रघु, आप कितने सालों से डॉक्टर भास्करन के असिस्टेंट हैं? यही कुछ 5 साल से। तो आपको कब पता चला कि डॉक्टर भास्करन जो है ये जानलेवा पौधा उसका इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो डॉक्टर साहब अपने काम के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं, लेकिन करीब 2 महीने पहले उन्होंने उस मांसाहारी पौधे की पत्तियों के कुछ सैंपल लाने के लिए मुझे जब भेजा था, तब क्या आविष्कार किया है इसने? ये देखिए, जब मैं उस दिन उस पेड़ के पास गया था, मैं जान बचा के भागा हूँ। जज साहब, ये पूरी अदालत को धोखा दे रहा है, झूठा 1 नंबर का ये। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखा जाए। सर रघु, ये बताइए कि मर्डर वाली रात आप कितने बजे घर पे गए थे? जी कुछ 7 बजे। 7 बजे क्यों? नहीं, यूजुअली तो आप, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप रात को 10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद घर पे जाते हैं। जी वैसे तो मैं 10 बजे ही घर जाता हूँ, लेकिन उस दिन डॉक्टर भास्करन ने मुझसे जल्दी जाने के लिए कहा तो मैं चला गया। उन्होंने कहा कि उनको कुछ अकेले में रिसर्च करनी है। एक्चुअली रिसर्च वगैरह कुछ नहीं था, ये तो बहाना था। ये एक प्री प्लान मर्डर था यार ऑनर, इसीलिए ना ही सिर्फ रघु को बल्कि इनके जो ड्राइवर कम सर्वेंट है महेश, उनको भी घर से रवाना कर दिया था। और क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि इनका जो जानलेवा पेड़ है, उनका आविष्कार जो है वो कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अवंतिका को रास्ते से हटाने के लिए अवंतिका को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। पढ़े सर। रघु जी, जिस दिन अवंतिका जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन सर्वप्रथम सबसे पहले लैब में कौन गया? जी उस दिन सबसे पहले मैं गया था। डॉक्टर भास्करन ने मुझे कुछ काम से भेजा था वहाँ। किस काम से भेजा था आपको? उस पेड़ की जड़ों के सैंपल्स लाने के लिए भेजा था। योर ऑनर, शेर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है। उसी प्रकार से ये जो मांसाहारी पेड़ होते हैं, ये तभी जीव जंतुओं पर आक्रमण करते हैं जब उनकी खुराक पूरी नहीं हुई होती। मैं कुछ समझा नहीं। समझेंगे भी नहीं आप जायसवाल साहब, समझाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस पेड़ को किसी पर हमला करना होता तो सर्वप्रथम वो रघु पर हमला करता। रघु पर नहीं किया तो इसके बाद जब महेश प्रयोगशाला में गया था तब महेश पर हमला करता। अवंतिका पर ही क्यों? नहीं, वो तो ऐसा है कि जब अवंतिका पेड़ के पास गई और पेड़ को मन किया तो उसने मतलब अवंतिका पे ऐसे अटैक कर लिया। वो पेड़ की मर्जी यार। मती मारी गई है आपकी जायसवाल साहब। पेड़ पेड़ होता है, पेड़ की कोई बुद्धि नहीं होती, पेड़ सोच नहीं सकता। लेकिन रघु एक मनुष्य है, ये सोच सकता है, इसकी अपनी बुद्धि भी है और अवंतिका की हत्या करने का उद्देश्य। हाई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ पे केस चल रहा है डॉक्टर भास्करन पे, उन्होंने हत्या की अवंतिका की, ये मैं साबित करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने अपने विटनेस रघु को बुलाया है। मेरा विटनेस रघु है और आप रघु पे ही आरोप लगा रहे हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ मर्डर? वही साबित करने जा रहा था। हाँ तो रघु जी बताइए, अवंतिका के साथ आपका बैर था? दोनों के बीच में अनबन थी या नहीं? मेरी अवंतिका से क्या दुश्मनी है?
दुश्मनी तो ये थी कि चलिए बाद में बताता हूँ, पहले ये बताइए कि क्या ये सत्य है कि डॉक्टर साहब के, डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला में आप चोरी करते हुए पकड़े गए थे कीमती वस्तुओं की? ये सब झूठ है। तो क्या वो रिपोर्ट जो न्यायाधीश महोदय की मेज पर रखी हुई है, जो डॉक्टर भास्करन ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी आपके विरुद्ध जब आपको चोरी करते हुए पकड़ा था, क्या वो भी झूठ है? फिर आपके गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर भास्करन ने वो रिपोर्ट वापस ले ली थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, क्या ये बात भी झूठ है? हाँ, मैंने चोरी की थी क्योंकि सर मुझे पैसों की कुछ सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। नहीं, ये भी बता दूं जायसवाल साहब, आपको हत्या का उद्देश्य भी बता देता हूँ। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद डॉक्टर भास्करन ने रघु को अपने से दूर कर दिया था। स्पष्ट है कि इन पर डॉक्टर भास्करन विश्वास नहीं करते थे। अपने हर आविष्कार के बारे में केवल अवंतिका के साथ वार्तालाप करते थे। इन्हें दर्द महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, दिखाता हूँ आपको। योर ऑनर, मैं महेश को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। महेश जी, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि रघु ने नशे की हालत में क्या बोला था आपसे? सर, उस दिन मैं और महेश, ये अवंतिका क्या समझती है अपने आप को? है? मेरी एक छोटी सी चोरी माफ नहीं कर सकती थी? डॉक्टर साहब के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया उसने। जब से वो डॉक्टर साहब की स्टूडेंट बन के आई है, डॉक्टर साहब तो मेरी बात ही नहीं मानते। देखना महेश भाई, एक दिन उसको मैं ऐसी मौत मारूंगा ना कि दुनिया सोचती रह जाएगी। हाँ, माना कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन सर मैंने ये शराब के नशे में कहा था, मुझे होश नहीं था। योर ऑनर, रघु जी जानते थे कि उस रात अवंतिका की हत्या की रात, इनके जाने के बाद अवंतिका वहां आएगी प्रयोगशाला में, इसी कारण इन्होंने वो योजना रची। कौन कौन है? कौन है वो जो बार बार मुझे तंग करने के लिए बेल बजाकर भाग जाता है? वॉचमैन! जी सर। आओ तो। वहीं पर था। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था रघु जी, आपने अवसर का लाभ उठाकर अवंतिका की हत्या की है। नहीं नहीं नहीं, ये सच है कि मैं अवंतिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने अवंतिका का खून नहीं किया है और ना ही उसको मारने में मैंने कोई साजिश रची है। तो किसने रची? अवंतिका के मंगेतर अनुकल्प ने। अरे मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आप क्यों परेशान हो रहे? बैठिए। क्यों आपको इतना विश्वास है कि अनुकल्प ने ये साजिश रची? सर, अनुकल्प ने कई बार अवंतिका को जान से मारने की धमकियां दी। क्यों क्यों क्यों? अनुकल्प को अवंतिका का डॉक्टर भास्करन से मिलना जुलना पसंद नहीं। सर, ये अनुकल्प एक नंबर का नकारा और निकम्मा लड़का है। इसको अवंतिका का डॉक्टर भास्करन के घर पर देर रात तक काम के सिलसिले में रुकना पसंद नहीं था। इसको शक था कि डॉक्टर भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ प्रेम प्रकरण चल रहा है, ऐसा लगता था। योर ऑनर, मैं अनुकल्प को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ये अनुकल्प जी क्या कह रहे थे रघु जी आपके बारे में? आपने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, अवंतिका को, अपनी ही प्रेमिका को, ये क्या सत्य है? ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन अब जो आपका पर्सनल था, उनकी हत्या हो चुकी है। हत्या का कुछ आरोप आप पर लगाया है रघु जी ने। हमने थोड़ी छानबीन की आपके बारे में, आपके इतिहास के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। योर ऑनर, मैं अवंतिका जी और अनुकल्प जी के कॉलेज के दिनों की सहेली मृदुला को यहाँ बुलाकर चंद प्रश्न पूछना चाहिए। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। पाठक साहब, आप भी है ना, वो पेड़ की जैसे अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे अलग अलग गवाहों को बुला के यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। योर ऑनर, इस केस का परिणाम भी किसी शाखा पर फलस्वरूप लगा हुआ है। मैं उसी शाखा तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन जायसवाल साहब मुझे पहुँचने नहीं दे रहे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अनुकल्प जी और अवंतिका जी की सहेली थी, घनिष्ठ मित्रता थी आप तीनों? नहीं सर, मैं सिर्फ अवंतिका की दोस्त थी, इस बदतमीज और बददिमाग लड़के की नहीं। क्यों ऐसा कह रही है बेचारे के बारे में? क्योंकि कॉलेज में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब अवंतिका की वजह से अनुकल्प का किसी ना किसी से झगड़ा ना होता हो। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत। इनफैक्ट आपको पता है
एक लड़का अनुकल्प के हाथों मरते मरते बचा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बददिमाग और बदतमीज अनुकल्प का व्यवहार अवंतिका के कारण कुछ ऐसा था कि अवंतिका को बांधे रखने के लिए वो किसी के प्राण भी ले सकता था योर ऑनर। अनुकल्प जी, ये बताइए कि जिस रात अवंतिका जी की हत्या हुई उस रात आप कहाँ थे? मैं राज मंदिर थिएटर में था और पिक्चर देख रहा था मैं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए। ये तो राज पैलेस की टिकट है। शायद नाम बताने में आपसे भूल हो गई, कोई बात नहीं। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टिकट आपके पास है, इसके द्वारा जो आप अदालत को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप उस रात जिस रात अवंतिका की हत्या हुई आप थिएटर में पिक्चर देख रहे थे, योर ऑनर, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये उस रात अवंतिका के साथ जाने वाले थे राज पैलेस पिक्चर देखने, लेकिन ये गए ही नहीं। सर, इतने रात को? अरे काम में दिन क्या और रात क्या। और हाँ, ये बात जो है तुम्हारी थीसिस से रिलेटेड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी पहुंचती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे अवंतिका? मुझे कहा है इन्फॉर्मेशन, हमारा मूवी देखने का प्रोग्राम पहले से तय था। ये टिकट लेके आया हूँ मैं। एक्सक्यूज मी अनुकल्प, मेरी पीएचडी का प्रोग्राम उससे भी पहले से तय है। क्या तरीका हो गया? देख रहा हूँ डॉक्टर भास्करन से कुछ ज्यादा क्लोज नहीं होती जा रही हो तुम। तुम्हारी नजर में मैं पूरी दुनिया के साथ क्लोज होती हूँ। तुम क्या करोगे? हाँ, पूरी दुनिया को मारोगे क्या, या फिर मुझे? मुझे अवंतिका का किसी पराये मर्द से क्लोज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसका खून कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप ही ने अवंतिका जी की हत्या की है, क्योंकि उस रात आप अवंतिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर गए। हुआ ये योर ऑनर कि अपनी प्रेमिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर तक चले गए और डॉक्टर भास्करन की घर की दीवार पर इनकी गाड़ी जा टकराई। दीवार पर इनकी गाड़ी के निशान मिले हैं योर ऑनर, और इनकी गाड़ी पर दीवार के निशान आज भी है। और इसके बाद की कहानी तो पूरा जग जानता है। मैं डॉक्टर भास्करन के घर अवंतिका का पीछा करने गया था और अक्सर जाया करता था। मुझे शक था कि भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ चल रहा है। उस रात वहां से भाग गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया। ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात सत्य नहीं है। पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आप ही का स्टेटमेंट आपको वापस सुनाओ एक बार। सुनाइए ना प्लीज। सत्य क्या है ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही कहा करते हैं ना, आप एक काम करते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं। मान लो कि अगर अवंतिका की मौत के पहले ही अनुकल्प जी वहां पे पहुंच गए थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि इनके जो वॉचमैन थे इन्होंने अनुकल्प जी को देखा ही नहीं? छिपा कर गए होंगे तो वॉचमैन नहीं देखा होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर लैब में जाने के बाद अंदर अवंतिका की हत्या की अनुकल्प ने, तो जब डॉक्टर भास्कर लैब में पहुंचे तो डॉक्टर भास्कर ने अनुकल्प जी को कैसे नहीं देखा, या फिर अनुकल्प जी कैसे गायब हो? वैसे ही जैसे अंदर आए थे छिपा कर बाहर निकले। ये आपके दोनों पॉइंट के आपने आर्गुमेंट दे दिए, लेकिन मैं फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूँ योर ऑनर। पाठक जी के जो पॉइंट्स हैं वो बेसलेस है योर ऑनर, और मेरा जो दावा है वो फुल प्रूफ है कि डॉक्टर भास्करन ने ही अवंतिका की हत्या की है, जानलेवा पेड़ की मदद से। योर ऑनर, अदालत इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि किसी पेड़ ने किसी मनुष्य की हत्या की? पाठक साहब, आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आपको सिर्फ याद दिला दूं कि आप लॉयर हैं, साइंटिस्ट नहीं, जो इतने दावे से आप ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान की बात करने के लिए किसी का साइंटिस्ट होना आवश्यक नहीं है। एक्सक्यूज मी पाठक साहब, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ जूनियर लॉयर। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी ये अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि डॉक्टर भास्कर के बॉटनी लैब में लगे सभी मांसाहारी पेड़ पौधों की जांच गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में करवाई जाए। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 20 तारीख को होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। I.M. जायसवाल इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है जो ये सोचता है कि एक वृक्ष अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का सेवन करेगी।
लेकिन बॉस फिर और क्या हुआ रहेगा? डॉक्टर भास्करन का कहना है कि दरवाजा बंद था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। बॉस जब दरवाजा तोड़ के अंदर गए ना तो उधर अवंतिका की लाश के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब क्या कहना चाहता है तू? तुझे भी लगता है कि अवंतिका की हत्या उस पेड़ ने की है? बॉस ऐसे हालात में तो अपन को यही लग रहा है। मुझे भी आईएम जायसवाल के पास जाके काम करना चाहिए। अब बेचारे पेड़ पर दोष डालना छोड़ और ये सोच कि उन हालातों में उस कक्ष से बाहर कैसे निकल सकता है। बॉस क्यों ना अपन वापस जाएं उस लैब में और वापस चेक करें? हाँ, जाकर छानबीन तो करनी पड़ेगी और अगर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो इसका ये अर्थ होता है कि हत्या डॉक्टर भास्करन ने की है। भाई खोलो, चाचा है। हमारे साहब की लैब में छानबीन करनी है। मैं गवर्नमेंट के साइंस रिसर्च सेंटर से आया हूँ मांसाहारी पेड़ का सैंपल लेने। मामा भी आ गए तुम्हारे। ठीक है सर, आइए। वेलकम वेलकम, आ जाओ जी। आइए। ये ले। वाह 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 वाह, फुल ग्रीनरी है दवे साहब। ये लैब कब से बंद है? जब से वो हादसा हुआ है तब से इस लैब में कोई नहीं आया। और वो मांसाहारी पेड़ का है? उधर है, आइए। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आइए। ये है वो पेड़। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये पेड़ तो मर चुका है। क्या? मतलब बोले तो अपन लोग केस हार गए। तभी साहब, अरे डॉक्टर साहब अपन को ना सॉलिड कंफ्यूजन हो रहा है। अपन को बताओ ना ये मतलब क्या है, बोले तो क्या मर चुका है? मेरा मतलब है मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैं इसकी रिसर्च कर पाऊंगा भी या नहीं। ये पेड़ अपने आप मरा होगा या किसी ने इसे मारा है? जरूरी नहीं कि इसे किसी ने मारा हो। मुझे लगता है कि ये लैब काफी दिनों से बंद है, तो बिना खुराक और पानी के भी इस पेड़ की मौत हो सकती है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई सुराग मिल पाए। करो आप सॉलिड चेक करो। यार शर्मा, लफड़ा हो गया। चल अपना काम करते हैं। ठीक है दवे साहब। दवे साहब, दरवाजा। हाँ, ये दरवाजा काय के लिए है? ये सर्विस गेट है। जब भी हमको इस लैब में बाहर से कोई चीज लानी होती है, जैसे ये पेड़ पौधे झाड़ वगैरह। साहब लॉक है। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो डॉक्टर साहब के पास ही है। जब भी इस गेट को खुलवाना होता था तो डॉक्टर साहब अपने सामने ही खुलवाते थे। अच्छा, अभी देखता फोन दो। ये साबुन का झाड़? दवे साहब, अपन का एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस ताले का डेफिनेटली कोई चाबी बनाया है। तो इसका मतलब अवंतिका की मौत के पीछे कोई बड़ा राज है। योर ऑनर, ये बात कुछ हद तक सही है कि अमेज़न के जंगलों में इस तरह के मांसाहारी पेड़ पाए जाते हैं और वो इंसानों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव नहीं किया है। और रहा सवाल इस मांसाहारी पेड़ का, जिसके बारे में कुछ लोगों को शक था कि वो प्रयोगों से जानलेवा और ताकतवर बन गए हैं, हम लोग इसकी रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड़ मर चुका है। सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफी और जिद की वजह से मेरे इतने सालों की गई रिसर्च मिट्टी में मिल गई है आज। तुम सब क्रिमिनल्स हो, सब के सब। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तभी बोलिए। एंड मिस्टर राजन, आप जा सकते हैं। ये राजन जी ने कभी अभी कहा कि कुछ हद तक ये बात सही है कि ऐसे जानलेवा पेड़ होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने जो कहा था वो बात तो कई हद तक सच है। हाँ, मानता हूँ आपकी बात कि वो ये प्रयोग कर रहे थे। आप भी बहुत जल्द मान जाएंगे कि हत्या इन्होंने नहीं की जब मैं ये प्रमाणित करूंगा योर ऑनर कि अवंतिका की हत्या किसी वृक्ष ने नहीं, किसी मनुष्य ने ही की। और ये प्रमाणित करने के लिए मैं गोपाल
जो चाबी बनाने वाला है योर ऑनर, डुप्लीकेट चाबी बनाता है, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। योर ऑनर, ये डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला की पिछले द्वार की चाबी है, पीछे के द्वार की चाबी है। हत्यारे ने हत्या करने के लिए ऐसी ही चाबी का उपयोग किया था यार। ये बताओ, पिछले कुछ दिनों में ऐसी चाबी बनाई थी तुमने किसी के कहने पर? देख ध्यान से। हाँ साहब, ऐसा याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी चाबी बनाई थी। तो क्यों बनाई थी मेरे भाई? किसी के कहने पर बनाई होगी। कौन आया था आपसे ऐसी ही चाबी बनवाने? ये जो यहाँ अदालत में विशेष व्यक्ति बैठे हैं, इन्हें जरा देख कर, जान कर, पहचान कर बताइए कि कौन था उसमें से। हाँ साहब, वो बैठा सामने। महेश जी? हाँ साहब, इसी ने चाबी। सर ये झूठ बोल रहा है, हमने इससे कोई चाबी नहीं बनवाई। ये चाबी इसी ने बनवाई है। चाबी इसी ने बनवाई थी। देखिए कह रहा है आप। अरे झूठ मत बोल, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। अरे झूठ मत बोल, हमें फंसाने के लिए तुम साजिश कर रहा है। नहीं, पर ये तो कह रहे हैं आपने पैसे दिए थे। अरे हमने इसे कभी देखा तक नहीं है। अरे देखा तो नहीं, तो चाबी कैसे बनवाई तुमने? सर मैंने इससे चाबी नहीं बनवाई। किसने बनवाई भाई? हमने हरीश से चाबी बनवाई। अच्छा, हरीश से चाबी बनवाई थी। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ, इनके मुख से सत्य उगलवाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। सत्य है इनकी बात, इन्होंने गोपाल से चाबी नहीं बनवाई थी, लेकिन इनके मुख से निकली हुई बात भी सत्य है कि इन्होंने हरीश से चाबी बनवाई थी। तो स्पष्ट है महेश जी कि आपने हरीश से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी प्रयोगशाला के पीछे के द्वार की, तो आप ही ने हत्या की है अवंतिका की। कौन है? वॉचमैन! वॉचमैन! मैंने चाबी जरूर बनवाई थी, ये सच है, लेकिन मैंने चाबी मृदुला जी के कहने पर बनवाई थी। उन्होंने लैब की चाबी बनवाने के लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, लेकिन किसी का खून करने के लिए नहीं, पर वो मांसाहारी प्लांट्स के सैंपल्स चुराने के लिए, क्योंकि मैं और अवंतिका सिमिलर सब्जेक्ट पर थीसिस लिख रहे थे। देखिए मृदुला जी, काफी हद तक ये प्रमाणित हो चुका है अदालत में कि अवंतिका की हत्या आप ही ने की है। सारे साक्षी आपके विरुद्ध हैं। अब बताइए कि क्यों हत्या की आपने अवंतिका की? क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, डॉक्टर भास्करन के पास अवंतिका को मारने के लिए ठोस वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? अवंतिका ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी थी कि डॉक्टर भास्करन अपने रिसर्च में उसका नाम डाले, उसे क्रेडिट दे, और अगर वो नहीं माने तो वो उनकी रिसर्च लीक कर देगी। अच्छा, देखिए मृदुला जी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर भास्करन के सामने अवंतिका जी ने ये शर्त रखी थी डॉक्टर साहब। जी हाँ योर ऑनर, ये शर्त अवंतिका ने मुझे अपनी मौत से थोड़ी देर पहले ही बताई थी। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि इसे गुप्त रखें अदालत में, ताकि इन पर संदेह और न बढ़ जाए। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है मृदुला जी कि हत्या के कुछ समय पहले ही जब अवंतिका ने ये बात डॉक्टर साहब से कही थी, तो ये बात आपको कैसे पता? कि मृत्यु के बाद तो अवंतिका ने बताई नहीं होगी। जिस समय अवंतिका की हत्या हुई उस समय आप लैब में उपस्थित थी। देखिए, अब पूरी तरह से घेरे में आ गई हैं। अगर आप इकबाल जुर्म कर लें तो मैं न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका दंड थोड़ा कम कर लें। क्या करना चाहेंगी आप? हाँ, मैंने ही मारा है अवंतिका को, और इसके लिए मैंने महेश की मदद ली, क्योंकि मैं जानती थी कि महेश को पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मैडम। आपको लैब की चाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर किसी को पता ना चले। नहीं चलेगा।
नहीं क्योंकि मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी थी, और इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर भास्करन से तकलीफ थी। समझते क्या वो अपने आप को? ईमानदारी की मूरत है। मुझे जिस सब्जेक्ट पर थीसिस करनी थी वही सब्जेक्ट पर अवंतिका थीसिस कर रही थी, और ये बात मैंने डॉक्टर भास्करन को कई बार बोली, कई बार गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। सर प्लीज प्लीज, मुझे कार्निवोरस प्लांट्स पर रिसर्च करनी है। तुम इस रिसर्च के लिए कैपेबल नहीं हो। सर तो फिर मेरे सपनों का क्या होगा? मुझे स्कॉलरशिप पर यूएसए जाना है। प्लीज सर। चीटिंग करूं? अवंतिका इज द बेस्ट फॉर दिस रिसर्च, इसलिए मेरी एडवाइस तुमको ये है कि तुम कोई दूसरा टॉपिक चूज करो और दूसरा गाइड चूज करो। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं डॉक्टर भास्करन और अवंतिका को बर्बाद कर दूंगी, उनको सबक सिखा कर रहूंगी। ये मृदुला जी, अपने कार्य में सफलता पाना और जीवन की ऊंचाइयों को छूने की चाह रखना, इसमें कोई भूल नहीं, लेकिन गलत रास्ते पर चल के, भूल रास्ते पर चल के वहां तक पहुंचने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ी भूल है। डिफेंस, इस केस की सभी बातों को सुनने और समझने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महेश और मृदुला ये दोनों ही अवंतिका जी के खून के बराबर के हिस्सेदार हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और डॉक्टर भास्करन को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब, बात पूछनी थी, पिछली बार भी पूछना भूल गया था मैं। आपने जो फ्रेंच कट बियर्ड रखी है अच्छी लग रही है। कहाँ ऐसे कौन से सलून में गया? मैं भी झूठ बोल रहा है ये या सच्ची में अच्छी लगती है? योर ऑनर, कोर्ट की इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने पहली बार देखी। देश के इतने बड़े वकील केडी पाठक साहब, उन्होंने अपने मुवक्किल से झूठ बोलवाया सिर्फ अपना केस जीतने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी सच की लड़ाई लड़ने वालों को झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। पाठक साहब, बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है, और योर ऑनर बड़ी बड़ी बातें करना कोई इनसे ही सीखे। मिलोड, ये हरिया कोर्ट में दोहराने के लिए तैयार है कि किस तरह पाठक साहब ने उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया, वो भी सिर्फ केस जीतने के लिए। क्या पाठक साहब ने तुम्हें झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था? हाँ? मैं वो उस दिन। बोलो बोलो। घबराओ मत हरिया, लो पानी पियो पियो। अब अदालत के सामने सच सच बताओ। चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है। बताओ क्या हुआ था उसे? हरिया, योर ऑनर, एम्बुलेंस बुलाने का आदेश दीजिए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। He's no more. He's no more. तो हरिया को जहर दिया गया था। आपने देखा उसके मुंह से कैसे झाग निकल रहा था? संभवतः जहर उस पानी में था जो मैंने उसे पिलाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बीच अदालत में उस पानी में जहर आया कहां से? मैं समझाता हूं। कैसे छूटी हरिया के सांसों की डोर, ये बताने आ गए हैं इंस्पेक्टर राठौर। फॉरेंसिक की अगर माने तो जहर इसमें था। ये तो मेरा रुमाल है। ये कैसा बेहुदा आरोप है इंस्पेक्टर राठौर?
भरी अदालत के सामने पाठक साहब ने इस रुमाल से उस ग्लास को पहुंचा था। और फिर वही पानी तुमने हरिया को दिया। आई एम सॉरी टू से, बट यू आर अंडर अरेस्ट। अदालत ने आपकी तरफ से केस लड़ने के लिए मिस्टर कृष्णमूर्ति का नाम दिया। वीएन कृष्णमूर्ति पगला गए। मेरे ही बैच में था कृष्णमूर्ति, 2 बार फेल हुआ था। मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। सर, ये केस कहां से कहां पहुंच गया? योर ऑनर, मैं हरिया के पक्ष में ये केस लड़ रहा हूं इस कारण कि मुझे पूरा विश्वास है ये निर्दोष है। इनके मालिक जगत राम की हत्या में इनका कोई हाथ नहीं। आराम से पाठक साहब, आराम से। फैसला मत सुनाइए, उसके लिए जज साहब है ना। हम और आप मिलकर सिर्फ यहाँ सच को बाहर लाने की कोशिश करें तो ही बेहतर होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पहले गवाह को सुनते ही आपको हरिया का असली चेहरा पता चल जाएगा। योर ऑनर, गुनाह पे से पर्दा उठाने के लिए मैं अपने पहले गवाह जगत राम के भाई मंगत राम को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो बताइए मंगत राम जी, घटना के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब बताइए। सर, उस दिन मैं अपने भैया के साथ उनके कमरे में बैठा था। हम लोग हिसाब कर रहे थे। क्योंकि हमारा हीरो का कारोबार है तो हर एक लेन देन का सही सही हिसाब रखना पड़ता है। और वहां पर उस दिन अचानक हरिया आ गया। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? साहब जी, वो अगले महीने अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं पहले ही 2 शादी कर चुका हूँ, अभी मुझे तीसरी शादी नहीं करनी। साहब जी, मेरे गांव का ही लड़का है, आपसे थोड़ी पैसे की मदद चाहिए थी। मैं ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद और 2 दिन की छुट्टी दे सकता हूँ, इसके अलावा फुट्टी कोड़ी नहीं है मेरे पास। साहब जी, अगर थोड़े से पैसे मिल जाते, वो क्या है ना, लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अरे बहरा है क्या? अभी मैंने क्या बोला तुझे? चल निकल यहाँ से, वरना तेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दूंगा। भैया, बेचारा अपने बेटी की शादी कर देगा, कुछ हजारों की बात है ना, दे देते। छोटे तू चुप कर। इस घर के और इस कारोबार के फैसले मैं करता हूँ। कब क्या करना है और क्या नहीं करना है मुझे समझाने की कोशिश मत कर। उसको समय पर तनख्वाह देता हूँ, अपनी तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर करे अपनी बेटी की शादी। और वैसे भी मानकर त्योहार नहीं मनाए जाते। अरे बात बता, अगर कल पैसे लेकर भाग गया तो क्या करेगा तू? नहीं नहीं साहब जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, बच्चे की शादी के लिए ही मांग रहा हूँ। साहब जी, आप मदद कर दीजिए वरना शादी टूट जाएगी। छोटू, इसे बाहर भेज वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं बोलता हूँ भैया। हरिया, तुम चलो चलो। भैया वो हाँ, पैसे लाया तू? हाँ, लेकर आया। ये रहा। हिसाब तरीके से किया कर मंगत। 1 0 भी इधर से इधर हो जाती है तो लाखों की हेरा फेरी हो जाती है। भैया, मैं तो ध्यान दे रहा हूँ ना भैया, कभी कभार कोई गलती हो जाती है। अरे तुझे जाने के लिए कहा था, यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? साहब जी, मैं फिर से विनती करने आया था, आपके अलावा मेरी और कोई उम्मीद नहीं है। साहब, थोड़ा मदद कर दीजिए ना। अभी करता हूँ तेरी मदद। अगर दोबारा इधर नजर आया ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ था, कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, कोई भी काम होश में नहीं करते। नहीं कब करेंगे। तिजोरी में कितने रुपये? 50 लाख। इस पॉइंट को गौर किया जाए योर ऑनर। ये हरिया जिसे कुछ 1000 रुपए की जरूरत थी, उसने अपनी आंखों से जगत राम को तिजोरी के अंदर 50 लाख रुपए रखते हुए देखा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, तिजोरी भर दी और बाकी का दिन रोज की तरह गुजरा। लेकिन अगली सुबह कुछ अजीब थी। भैया को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत थी, लेकिन उस दिन वो देर तक सोते रहे। इसलिए छोटी भाभी चाय लेकर उन्हें जगाने गई। एक मिनट, छोटी भाभी यानी उनकी दूसरी बीवी, राइट? भाई
फिर सर हमने पुलिस को फ़ोन किया और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। ये कमरा किसका है? मेरा है साहब। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जगत राम की मृत्यु जहर खाने की वजह से हुई। वो जहर जो उनके बिस्तर के पास पड़े दूध के गिलास से मिला है। अच्छा एक बात बताइए, आपके भाई को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी? जी सर, आज से नहीं, काफी सालों से। अच्छा ये बताइए कि ये गर्म दूध उन्हें कौन देता था? घर का नौकर हरिया। सुना आपने पाठक साहब, हीरो का कारोबार करने वाले जगत राम ने हरिया को आर्थिक रूप से मदद करने से इनकार कर दिया। हरिया जानता था कि तिजोरी के अंदर रुपये थे और चाबी तकिए के अंदर। नतीजा, जहर वाला दूध, तिजोरी खाली और रुपये हरिया के कमरे से मिले। पाठक साहब, इससे ज्यादा सिंपल और साफ और क्या हो सकता है? हाँ? योर ऑनर, ये खून हरिया ने ही किया। देसाई साहब, अक्सर देखा गया है कि अदालत में जो बहुत ही स्पष्ट और सरल दिखाई देता है, उसके पीछे एक उलझी हुई कहानी होती है। आपको आपत्ति ना हो तो आपके गवाह से चंद प्रश्न कर लूं? प्लीज, बिल्कुल। धन्यवाद। मंगतराम जी, आपने अपने कथन में अदालत को बताया कि आपके भाई साहब जगत राम जी की हत्या उनके शयन कक्ष यानी कि उनके बेडरूम में हुई। जी सर। ये बताइए कि ये बात सत्य है जो अभी अभी आपने कहा 2 पत्नियां? जी सर। क्षमा चाहता हूँ मंगतराम जी, बोलने में जरा विचित्र लगता है। 2 पत्नियां होते हुए भी अकेले सोते थे आपके भाई साहब? दरअसल सर, हमारे यहाँ पर दोनों भाभीियों के अपने अपने अलग कमरे हैं और अलग अलग नौकर भी। अच्छा। तो जिस रात हत्या हुई उस रात उनके शयन कक्ष का द्वार खुला हुआ है? यस सर, भैया अपना दरवाजा कभी बंद नहीं रखते थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। भैया कभी अपने शयन कक्ष का द्वार बंद नहीं करते थे, यानी कि दरवाजा खुला रहता। तिजोरी उनके कक्ष में थी। तिजोरी की चाबियां अपने तकिए के नीचे रखते थे। हत्या के बाद योर ऑनर, तिजोरी पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। ऐसे में केवल हरिया पर संदेह करना ये तो उचित बात नहीं। उचित होगा मिलॉर्ड, क्योंकि तिजोरी की चाबी कहाँ होती है ये सबको पता था, लेकिन तिजोरी के अंदर कितने रुपये हैं ये हरिया के अलावा और कोई नहीं जानता। सही है ना मंगत जी? बिल्कुल सर, हमारे अलावा किसी को ये बात पता नहीं थी। ये तो हरिया भी अचानक आ गया तो इसलिए उसने देख लिया, वरना भैया पैसों की बात कभी किसी के सामने नहीं करते थे। सुना पाठक साहब, और बाकी रहा फिंगरप्रिंट का सवाल, तो उसे मिटाना कितना मुश्किल है। और ऑब्वियसली जगत राम के कमरे में होते उसकी तिजोरी को हाथ लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पैसों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जगत राम को मौत के घाट उतारना जरूरी था। हरिया ने ठीक बिल्कुल वही किया और उसने रात को जगत को पीने वाले दूध में जहर मिला दिया। घूर क्या रहा है? चल निकल यहां से। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद हरिया कमरे में आया। तब तक जगत जी ने दम तोड़ दिया था और उसके लिए आसान था। क्या बात है देसाई साहब, कुछ और हो न हो कहानी बहुत अच्छी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जासूसी पुस्तक से कुछ पन्ने निकाले गए। मैं आपको स्मरण करा दूं कि अदालत में 4 कड़ियां जोड़ के या कहानी बनाकर नहीं, केवल सत्य और साक्ष्य के बिना पर निर्णय लिया जाता है। योर ऑनर, सर्वप्रथम
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हरिया को चोरी ही करनी होती उन रुपयों की तो इन्हें हत्या करने की आवश्यकता नहीं थी। ये जगत राम जी के दूध में सोने की दवा मिलाते, उन्हें सुला देते और बड़ी सरलता से चोरी करते। इसका अर्थ ये है कि जिसने भी जगत राम जी की हत्या की है वो जगत राम जी की हत्या करना चाहता था। और यही उद्देश्य हरिया का भी था। पाठक साहब, एक तीर और दो निशान। जगत राम ने उसकी जो बेइज्जती की थी उसका बदला भी ले लेता और आसानी से पैसे भी चोरी कर लेता। नहीं 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 देसाई साहब, ये बताइए कि अगर हरिया को इस बेइज्जती का इतना ही मन दुख होता तो इतने वर्षों से उस घर में घुट घुट कर क्यों जीते? नौकरी छोड़ भी सकते थे। और फिर चोरी की, हत्या की, मान लेते तो भागे क्यों नहीं? भाग भी सकते थे। और फिर चोरी किए हुए पैसे इन्होंने अपने ही कक्ष में छिपाया। ऐसी मूर्खता ये क्यों करेंगे, जबकि ये जानते होंगे कि अगर पैसे वहां तिजोरी से लापता मिले तो घर की छानबीन होगी, इनका कक्ष भी टटोला जाएगा और अगर इनके कक्ष में रुपए मिले तो संदेह है इन पर आएगा। इसका अर्थ ये होता है यार कि हत्यारा जो भी है वो चाहता था कि इसका आरोप हरिया पर आए। देखिए पाठक साहब। नहीं नहीं देसाई साहब, धीरज रखिए, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई। हरिया जी कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? जी चौथी पास हूँ साहब। योर ऑनर, आपके मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है उसके अनुसार जगत राम जी की हत्या मैकिनाइन नामक विष देकर की गई है। योर ऑनर, सोचने वाली बात है योर ऑनर कि एक साधारण सा चौथी कक्षा पास व्यक्ति ऐसा विष कहां से लाएगा जो अधिकतर देशों में बैंड है, दुर्लभ है और जिसका प्रयोग अवैध है। बड़े दुख की बात है केडी साहब कि बैंड चीजें शोरूम में सजाकर बिकती नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से हर जगह पे मिलती है। उसे पाने के लिए पढ़ाई नहीं, पैसे चाहिए। हाँ, लेकिन वही तो नहीं थे हरिया जी के पास। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि जगत जी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं, लोगों ने मिलजुल कर की है। तो मंगत जी, आपके कथन के अनुसार जगत जी जो थे वो पक्के व्यापारी थे, पैसों को इधर उधर करना, घुमाना फिराना इत्यादि इत्यादि। तभी तो योर ऑनर जगत राम जी ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी कर ली। पैसों के बूते सर बड़ा ऊपर रखकर घूमते थे और ये तो आम जानकारी है योर ऑनर कि पैसों के साथ साथ मनुष्य दुश्मन भी कमाता है। योर ऑनर, दूध के गिलास पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। एक जगत राम जी, दूसरा हरिया और तीसरा घर का बावर्ची किशन। फिर कैसे? अद्भुत बात है देसाई साहब, इस केस की शुरुआत में आप ही ने कहा था कि उंगलियों के निशान मिटाना बहुत ही सरल होता है। योर ऑनर, मैं घर के बावर्ची किशन को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। उस रात रसोई में जब आप दूध गर्म कर रहे थे, आपके अतिरिक्त कोई और था? नहीं साहब, लगभग सब सो गए थे और रसोई बंद करने से पहले आखिरी काम यही होता था, तो मैं अकेला ही था। हरिया साहब का दूध गर्म हो चुका है, दे दो वरना वापस डांट पड़ेगी। फिर मैं सोने चला गया। अच्छा, तो जाइए बैठिए ना, खड़े क्यों? योर ऑनर, बावर्ची का स्वर इतना ऊंचा था कि स्पष्ट बात है घर में बाकी लोगों ने भी सुना होगा कि जगत जी को दिए जाने वाला दूध तैयार है। और अगर बाकी लोगों ने सुना तो हत्यारे ने भी सुना। हत्यारा ये भी जानता होगा कि जगत जी को रात को दूध पीने की आदत है। तो आखिर ये खूनी है कौन केडी? यही तो जानना है, किंतु ये जानने से पहले ये जानकारी प्राप्त करनी है कि उस रात उस घर में कौन कौन उपस्थित था जिसका जगत जी के मरने से लाभ होता था, और उन सदस्यों में से कौन सदस्य ऐसा था
जो मैकिनाइन जहर प्राप्त कर सकता। एक मिनट। जगत के पैसे घर के पैसे थे, फिर घर वालों को उसको चुराने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत हरिया को थी। और रही बात जहर की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि अवैध तरीके से जहर खरीदा भी जा सकता है। योर ऑनर, पाठक साहब बेकार की बातों में उलझा कर अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए। ना ये कि हरिया निर्दोष है, ना ये कि हरिया ने दूध में जहर नहीं मिलाया, और ना ये कि जगत के मरने के बाद हरिया वापस रूम में गया था। दरअसल बात यह है कि हरिया वापस रूम में गया, उसने तकिया फाड़ा और उसमें से चाबी निकाली। नहीं, जब मैं वापस गया था तो फाड़ा हुआ तकिया पहले से ही नीचे पड़ा हुआ था। एक मिनट। इसका मतलब ये कि फाड़ा हुआ तकिया जमीन पर पड़ा था। तो तुम मानते हो कि पैसे चोरी करने के मकसद से तुम जगत के रूम में वापस गए थे? योर ऑनर, ये हरिया अपनी जान बचाने के लिए अदालत में झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे चोरी और खून के इल्जाम में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। शांत हो जाइए आप लोग। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पाठक साहब? एक मुकदमा जीतने के लिए आपने अपने मुवक्किल से झूठ बुलवाया? योर ऑनर, ये सत्य नहीं है। यही सच है पाठक साहब। योर ऑनर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अदालत में झूठी गवाही पेश करने के लिए केडी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाएं। लेकिन बस केडी, बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। जज साहब, मैं तो वही कह रहा था जो वकील साहब ने बोला है। इस अदालत के लिए काफी शर्म की बात है कि केडी जैसे जाने माने इज्जतदार वकील इस मुकदमे को जीतने के लिए इस तरह के पैंतरे अपनाएं। बस केडी, बस, बहुत सुन लिया। अब तुम्हें जो भी बोलना है अगली हियरिंग में बोलना। हारने के डर से जो मन में आया अदालत में कह दिया। अब आपके कथन का क्या परिणाम होगा ये जानते हैं आप? कितना गंभीर आरोप लगाया गया मुझ पर। मैं अदालत में आपको बचाने का प्रयास कर रहा था, आपको निर्दोष प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था। और क्या कहा आपने अदालत में? क्या आपने झूठ बोला मेरे कहने पर, मेरे उकसाने पर? मैंने अपने फायदे के लिए आपको झूठ बोलने को कहा। आप वापस कमरे में गए थे, ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई? संभवतः आप ही ने हत्या की और वो चोरी भी आप ही ने की। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस बहुत डर गया था। मैंने वाकई कोई खून नहीं किया सर। अदालत न्याय का मंदिर होता है और न्यायालय में कोई सच को लेकर खिलवाड़ नहीं कर सकता, जैसा कि आपने किया है। और आपने जो किया है उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। जो झूठ आपने बोला है, अब आप देखिए मैं अदालत में क्या करता हूं। सबके सामने सच को लाऊंगा। वरुण, किसी भी हाल में हमें सच की तह तक पहुंच के सच को सबके सामने लाना होगा। वरुण, वो विष जिससे हरिया की हत्या हुई थी, उसका कुछ पता चला? यस सर, हरिया की मौत जिस जहर से हुई उसका नाम है मैकिनाइन। मैकिनाइन तो वही विष है जिससे जगत राम जी को भी मारा गया था। इंटरेस्टिंग। देश के इतने बड़े वकील को कटघरे में खड़ा देखना अच्छा नहीं लगता। पर क्या करे, कानून सबके लिए एक होता है। योर ऑनर,
मिस्टर पाठक पर अपने मुवक्किल से झूठी गवाही दिलवाने और फिर पकड़े जाने पर उसे जहर देकर मार डालने की कोशिश का आरोप है। तुम कुछ कहना चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझ पर लगाया गया ये आरोप निराधार है। मैंने ना हरिया से झूठी गवाही दिलवाई है, ना उसकी हत्या की। सोचने वाली बात है योर ऑनर, अगर मुझे हरिया की हत्या करनी होती तो मैं ऐसे भरी अदालत में सबके सामने उसकी हत्या करके स्वयं को क्यों फंसाता? गुस्सा पाठक साहब, गुस्सा। ठीक इसी तरह किसी ने उंगली उठाई थी। आप हरिया से बहुत नाराज है ना? योर ऑनर, अपनी बात साबित करने के लिए मैं जेल गार्ड चरण सिंह को बुलाना चाहूंगा। अच्छा चरण सिंह, जेल में तुमने हरिया और पाठक साहब के बीच की बात सुनी तो क्या कह रहे थे एक दूसरे से? और जरा अदालत को भी बताओ। जज साहब, केडी साहब बहुत गुस्से में थे और हरिया उनसे गिड़गिड़ाकर उनके सामने माफी मांग रहा था, लेकिन केडी साहब ने उसकी एक नहीं सुनी। वो हरिया पर बहुत ज्यादा नाराज थे। इतना ही नहीं जज साहब, केडी साहब ने हरिया को धमकी भी दी कि कल देखना कोर्ट में मैं क्या करता हूं। सुना योर ऑनर, पाठक साहब ने हरिया को धमकी दी कि देख अब कल कोर्ट में मैं क्या करता हूं। और क्या हुआ? दूसरे ही दिन कोर्ट में हरिया की मौत। वाह पाठक साहब वाह, कही हुई बात बखूबी निभाते हैं आप। हाँ? योर ऑनर, मैं चरण सिंह से प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत। चरण सिंह जी, उस समय जब मैं हरिया से बातचीत कर रहा था, क्या पूरे समय आप वहां उपस्थित थे? क्या आपने पूरी बात सुनी? हाँ, मैंने सुनी है, लेकिन उस दिन मुंबई कोलकाता का मैच हो रहा था और मैं बीच बीच में स्कोर देखने जा रहा था। योर ऑनर, चरण सिंह ने आधी अधूरी बात सुनी और बात को कुछ और ही समझा। मैं हरिया से ये कह रहा था कि अगर मुझे जरा सी भी शंका हुई कि जगत राम की हत्या में उसका हाथ है तो मैं उसे अदालत में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, सत्य को सामने लाऊं। और सच सामने आ ही गया है ना? पानी में जहर मिलाकर तुमने हरिया को मौत के घाट उतार दिया और उस ग्लास को हाथ रुमाल से साफ कर रहे थे, वो अदालत ने देखा था। उसी हाथ रुमाल में जहर लेकर आए थे ना तुम? देसाई साहब, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जहर पहले से ही पानी में उस ग्लास में उपस्थित था और वहां से मेरे रुमाल पे लगा, तो क्या अदालत में आप इस बात को झुटला पाएंगे? फिर अदालत को गुमराह किया जा रहा है जज साहब। किसी को कैसे पता था कि हरिया को वही जहर वाला पानी दिया जाएगा और किसी को उसकी मौत से क्या मिलता? मैं भी यही कह रहा हूं कि वो विष भरा पानी हरिया के लिए नहीं था, मेरे लिए था। कोई मुझे मारना चाहता और सबसे विशेष बात यह है यहाँ कि उस पानी में मैकिनाइन विष मिला था, वही विष जिससे जगतराम की हत्या हुई। मान लिया पाठक साहब कि वो जहर आपके लिए था, पर सवाल ये है कि वो जहर उस ग्लास तक पहुंचा कैसे? योर ऑनर, मैं समझता हूं कि मुझ पर आरोप है और संभवतः थोड़ी शंका भी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना पक्ष लेने के लिए कटघरे से बाहर आने की अनुमति दी जाए। इस अदालत के लिए असली खूनी और सही मुजरिम तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं अनुमति देता हूं। योर ऑनर, मैं देसाई साहब की बात से, इनके प्रश्न से सहमत हूं। मैं भी अचंभित था कि ऐसा कैसे हुआ, किंतु फिर मेरे सहायक वरुण की सहायता से मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला। योर ऑनर, जब पानी रखा गया तब साफ, गिलास भी साफ था, पानी भी साफ, तो फिर अंततः पानी में वो विष आया कैसे? हरिया की मृत्यु के बाद पुलिस ने कुछ चित्र लिए थे यहाँ। योर ऑनर, इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हर गिलास पर एक ढक्कन लगा हुआ है। जब मैंने हरिया को पानी दिया था, मेरे गिलास पर भी ढक्कन लगाया था, जिसे मैंने हटाकर वहां मेज पर रखी और गिलास हरिया को दिया। किंतु हरिया की मृत्यु के बाद उस मेज से वो ढक्कन लापता हो गया। कैसे? इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इंस्पेक्टर राठौर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं।
राठौर साहब कृपया अदालत को बताएं कि जिस समय हरिया की मृत्यु हुई उस समय क्या, जैसा कि मेरे ग्लास पर लगा हुआ ढक्कन, इस प्रकार का ढक्कन आपको उस समय अदालत से बरामद हुआ? सर, मिस्टर केडी पाठक की रिक्वेस्ट पर हमने अदालत की पूरी बारीकी से जांच की, लेकिन ऐसा ढक्कन हमें कहीं नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि जो विष गिलास में था, गिलास के पानी में था, वो पहले उस ढक्कन पर था। एक मिनट पाठक साहब, लेकिन जहर तो आपके रुमाल पर था ना? देसाई साहब, विष पहले ढक्कन पर था, ढक्कन पर से गिलास में गया, वहां से पानी में गया, और जब मैंने हरिया को पानी पिलाने से पहले अपने रुमाल से गिलास को पोंछा तब वो विष मेरे रुमाल पर आ गया। समझे? नहीं समझे? एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है? अदालत में कौन है? देसाई साहब पूछना चाह रहे हैं योर ऑनर कि कौन है जो मेरी हत्या करना चाह रहा था? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है योर ऑनर, वही जिसने जगत राम जी की हत्या की, क्योंकि हत्यारा जान गया था कि हम सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। वो मेरा मुंह बंद करवाना चाह रहा था। दुर्भाग्यवश वो पानी हरिया ने पी लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इससे एक बात तो प्रमाणित हो जाती है योर ऑनर कि हरिया ने जगत राम जी की हत्या नहीं की। प्रश्न वही खड़ा है योर ऑनर कि हत्यारा कौन है? अब शक की सुई किस तरफ घुमा रहे हो पाठक साहब? उसी तरफ योर ऑनर जहां सर्वप्रथम शक की सुई घूमनी चाहिए थी, और जिस पर सबसे पहले हमें संदेह करना चाहिए था, उन्हें मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा यार। जगत राम जी की पहली पत्नी सुलेखा। सुलेखा जी, कितने वर्ष पूर्व जगत राम जी से आपका विवाह हुआ था? इस साल हमारी शादी को 10 साल हो जाते हैं। 10 साल? 10 साल आपने एक व्यक्ति का साथ निभाया, अचानक उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। क्रोध आया होगा आपको। क्या कहा था आपने उस समय जगत राम जी से? मैं क्या कहती, वैसे भी वो मुझसे कहाँ कुछ कहते थे, बस उनकी मर्जी हुई और उन्होंने शादी कर ली। ये बात तो है, लेकिन सुना है ऐसा कि आप बहुत क्रोधित हुई थी, आपने जगत राम जी से बातचीत बंद कर दी थी, और ऐसा भी सुना है कि कुछ समय बाद अपने 6 साल के बच्चे को लेकर आप अपने मायके चली गई। ये सब ये बातें सच हैं या झूठ? सच है या झूठ सुलेखा जी? हाँ, ये सच है। और फिर समय पहले आपने सब कुछ भुलाकर, उन्हें क्षमा करके आप वापस लौट आई। सच है? तो मैं क्या करती, कब तक अपने मायके बैठी रहती? वापस तो मुझे आना ही था। कितने दिन पहले आप लौटी? अभी कुछ दिन पहले। कुछ दिन पहले या जगत राम जी की हत्या से 3 दिन पहले? हाँ, उनके मौत के 3 दिन पहले। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे पति को मैंने मारा है, अपने हाथों से मैंने उन्हें जहर देके खून किया है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा कि आपने उन्हें मारा है? योर ऑनर, सुलेखा जी बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है। ये अपने पति की सहायता भी करती थी, उनके हीरो के व्यवसाय में करती थी ना सहायता उनकी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पाठक साहब फिर से अदालत में बात को घुमा फिरा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब जीवन जी को जहर वाला दूध दिया गया तब सुलेखा जी अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में थी। योर ऑनर, मैंने कब कहा कि सुलेखा जी ने अपने हाथों से दूध के उस गिलास में विष मिलाया? नहीं कहा ऐसा। सुलेखा जी जब जगत राम जी के साथ विवाह करके जगत राम जी के घर पधारी तो दहेज में अपने साथ एक नौकर भी लाई थी, किशन महाराज, घर का बावर्ची। संभव है कि उसी ने सहायता की हो इनकी अपने मकसद को अंजाम देने की। एक मिनट, पर वो ऐसा क्यों करेगी? वो बावर्ची का साथ क्यों देगी? योर ऑनर, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा। अब क्या है कि 10 वर्ष किसी पशु को पालो तो पशु भी वफादार हो जाता है। किशन तो इनके घर के सदस्य जैसा है। जितनी पीड़ा सुलेखा जी को थी
जगत राम जी के दूसरी विवाह से उतनी ही पीड़ा किशन को भी थी। सोचने वाली बात है, और ऑनर की पिछली सुनवाई में सुलेखा जी सबसे पहले यहां आकर बैठ गई थी। हाँ, दीदी बहुत पहले घर से निकल चुकी थी। ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी जगह बैठ जाइए। जज साहब, तो मैं क्या करती? पति का खून हो गया और घर में पैर पसारे में बैठी रहती। मैं जल्द से जल्द ये जानना चाहती थी कि किसने उसका खून किया है। बस इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी, और कुछ नहीं बस। आप शांत हो जाइए। जज साहब, मैं केडी साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वकील साहब, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि मेरे पति का खून मैंने किया है। एक बात बताइए, उस दिन जब तकरीबन आप अपना केस हार रहे थे, हरिया करीब करीब झूठा करार हो रहा था, तो उसके बाद मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? अगर मेरे बेगुनाह बचने का जरिया सिर्फ आपसे, तो फिर मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी? बढ़िया पॉइंट, बढ़िया, वाह। बताइए पाठक साहब, क्यों? मिस्टर केडी, आप अपने झूठे होने का आरोप शायद हटा सको, लेकिन खूनी का पता लगाने में अभी भी कामयाब नहीं हो सके हो। यह अदालत आधे घंटे की रिसेस के लिए मुलतवी की जाती है। सुलेखा सच कह रही थी। मतलब? वो हत्यारे नहीं है। सर, अगर वो हत्यारे नहीं है तो फिर और कौन है? कौन से अधिक क्यों के बारे में सोच। क्यों मुझे कोई मारना चाहेगा, जबकि केस तो मैं हार ही चुका था, हरिया फंस चुका था। क्यों मुझे मारना चाहेगा? वरुण, एक काम कर मेरा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ध्यान से सुन। योर ऑनर, इस मुकदमे को लड़ते लड़ते जो बातें अब तक स्पष्ट हो चुकी हैं, वो ये है कि जगत राम जी की हत्या विषैले दूध पीने के कारण हुई। उस समय घर में सारे लोग उपस्थित थे, किंतु आरोप हरिया पर लगाया गया। ये पाया गया कि हरिया निर्दोष था। योर ऑनर, ये सारी बातें हम देख और सुन चुके हैं। फिर से इसे दोहराकर अदालत का समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। योर ऑनर, मध्यांतर के पूर्व सुलेखा जी ने जो मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंततः वो कौन है जिसने मुझे मारने का प्रयास किया और क्यों। मेरी किसी से आपसी बैर तो है नहीं, फिर मुझे मारने का प्रयास कोई क्यों करेगा? बड़ा सोचने के बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला है कि इस केस को लड़ते समय मैंने कोई ऐसा वाक्य बोला जिससे हत्यारा डर गया और पकड़े जाने के डर से उसने मुझे मारने का प्रयास किया। ऐसा क्या बोला था तुमने केडी? यही योर ऑनर कि मैकिनाइन जहर कौन प्राप्त कर सकता है। योर ऑनर, मुझे लगता है कि मेरी उसी बात पर हत्यारे ने। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से कोई फाइल देना चाहूंगा। इजाजत? योर ऑनर, मैं मंगत राम जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मंगत राम जी, आपको छुट्टियों में विदेश भ्रमण करने का बड़ा शौक है ना? ज्यादा नहीं, कभी कभार। वैसे कभी कभार? बस हाल ही में मैं श्रीलंका और नेपाल जाकर आया। ये तो हमारे पास के पड़ोसी देश हो गए। और दूर के देश का क्या भूल गए आप? अभी कुछ 15 दिन पहले ही आप साउथ अफ्रीका गए। एक्चुअली सर, वो मैं छुट्टियों के लिए नहीं गया था, भैया ने काम से भेजा था। वो क्या है ना सर कि केप टाउन में बहुत अच्छे क्वालिटी के हीरे मिलते हैं, तो उसी सिलसिले में गया था मैं। केप टाउन? जी, केप टाउन।
केपटाउन का नाम सुनकर इतनी लंबी सांस। आज हो क्या गया पाठक साहब को? क्या सोच रहे हैं पाठक साहब? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि ये केप टाउन गए थे हीरे प्राप्त करने, तो ये वहां से 5000 किलोमीटर दूर ये छोटा सा जो अफ्रीकी देश है बुरुंडी, वहां क्या प्राप्त करने गए थे? मुझे लगता है ये जो आप हिंदुस्तान पहुंचे, भारतीय कस्टम्स की रिसीट बनाई गई है, कोई दवा लेकर आए थे आप अपने साथ। ये दवा में मैकिनाइन जहर तो नहीं? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, बुरुंडी एक ऐसा देश है जहां मैकिनाइन जहर बड़ी सरलता से उपलब्ध दवा के रूप में। मंगतराम जी, यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंततः सत्य सामने आ ही जाता है। घर में आप ही ऐसे इकलौते सदस्य हैं जिसने मैकिनाइन जहर प्राप्त किया। अब आगे कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं, बात यही थी कि आप अपने बड़े भाई की सफलता, उनकी उपलब्धियों से जलते थे, इसीलिए आपने उनकी। ये बिल्कुल झूठ है। चलता मैं नहीं था, चलते वो थे मुझसे। सारी मेहनत मैं करता था, लेकिन आखिर में फैसला सुनाकर बड़े वो बन जाते थे। सारी तोड़ जोड़ करके प्लानिंग मैं करता था, लेकिन फायदे का पैसा अपने तिजोरी में वो भरते थे। इस बिजनेस में मैं भी आधा पार्टनर था जज साहब, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी बुरा सलूक करते थे। किसी के भी सामने कभी भी बेइज्जत करते थे, चिल्लाते थे। अरे ये क्या है? कल मैंने तुझे जो सेट दिया था उसका हिसाब किताब नहीं लिखा इसमें। ऐसी लापरवाही कैसे करता है मंगत तू? तो आपने सोचा कि एक ही बारी इसी प्रकार से आप अपने सारे समस्याओं का समाधान कर। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं, थक गया था। कब तक सहता रहता, कब तक छोटा बना रहता। चलिए मंगत जी, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं न्यायाधीश महोदय को आपकी कहानी सुनाऊं। योर ऑनर, मंगत राम जी बुरुंडी देश से मैकिनाइन जहर प्राप्त करके हिंदुस्तान लौटे। ये उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी हरिया की घटना घटी। बेचारे हरिया ने डांट तो खाई ही, साथ में इस आरोप का शिकार भी बना। बावर्ची के बाहर जाते ही मंगत जी रसोई में गए और इन्होंने जगत राम जी के दूध में वो विष मिला दिया। मंगत राम जी जानते थे कि विष तुरंत असर करेगा, तो कुछ समय बाद वो जगत राम जी के कक्ष में गए। तब तक तो इन्होंने तकिया फाड़ा, चाबी निकाली, पैसे चुराए, और वहां से भाग गए। उसके बाद ग्लास वापस उठाने हरिया आए और कमरे की हालत देखकर घबरा के भाग गए। सुबह जब जगत राम जी की मृत्यु की खबर फैली और शोर मचा, तब मंगत राम जी ने चोरी के पूरे पैसे हरिया के कमरे में छिपा दिए। और यहां तक तो इनकी योजना ठीक ठाक चल रही, किंतु अदालत में जैसे ही मैंने बात उठाई मैकिनाइन जहर की और उस व्यक्ति की जिसने ये जहर प्राप्त किया, तो ये हड़बड़ा गए और भूल कर बैठे। ये रही इनकी पासपोर्ट की कॉपी, योर ऑनर, कस्टम्स की रिसीट, द डिफेंस, रेस्ट। बड़े ही शर्म की बात है कि आज भी इस दुनिया में कुछ लोग रिश्तों से ज्यादा पैसों को अहमियत देते हैं और एक भाई अपने ही भाई का खून कर देता है। ये अदालत तमाम गवाहों की गवाही
और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मंगत राम को अपने भाई जगत राम और हरिया के खून का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर केडी पाठक को हर आरोप से बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।